श्री गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे हरे मुरारी मुरारी हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव वासुदेवा कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी नाथ मुरारी नारायण वासुदेव वासुदेव कृष्ण श्रीकृष्णं गोविंद भुजगशयनं पद्मनाभं नाभं सुरेशं सुरेशं गङ्गाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभाङ्गं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगभिर्गम्यं योगिभिर्गम्यं वन्दे वन्दे विष्णुं विष्णुं भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् यं यं ब्रह्मा ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वरुणेन्द्रवरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपरिक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न यस्यान्तं न विदुषुरासुरः विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सत्यमिदं गीताशास्त्रम् इदं पुण्यस्य पुण्यं या पठेत् प्रियतमान् प्रियतापुमान् विष्णोः विष्णोपदमाप्नोति पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः वैशोकादिवर्जितः गीता भजनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि नैवसन्ति पापानि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मल्लिकार्जुन मलविमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतगीतामवशीस्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या के मन ही शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस मुख पदादि विनिषितः भारतामृत भारता अमृत सर्वस्वं सर्वस्वं किशोरवक्तादि विनिषितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सलीलभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी एकं शास्त्रं पुत्रगीतम् देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी देवकी पुत्र पुत्र एव एव एके एको मन्त्रस्य मन्त्रस्य नामानि नामानि कर्माप्येकं दशदेवस्य कर्माप्येकं शिव दशदेवस्य शिव ओम नमो भगवते जय जय श्री राधे ओम जय जय शंकर जी हाँ जी सर, धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मे परमात्मने नमः। नमः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। इदं इदं शरीरं शरीरं कौन्तेय विधीयते अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रगेति तद्विदः। एतद्यो एतद् यो वेत्ति तं वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राहुर्क्षेत्रज्ञ तद्विदः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः। इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चेन्द्रियगोचराः पञ्चेन्द्रियगोचरः अवानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। अमानित्वम् अधिम्बत्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वदा मल्लोके सर्मावृत्य तिष्ठति।
सर्वथा सत्यमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च दूरस्थात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् सूक्ष्मतत्त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषा प्रकृतिस्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनि जन्मसु कारणं गुणसङ्गोस्य सद्योनिजन्मसु। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। त्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते तथा सर्वगतं सौमाक्ष्यदात् आकाशं नो लिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपि लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नो लिप्यते। यथा प्रकाशयते कः कृष्णं लोकम् इमं रविः यथा प्रकाशयते कः कृष्णं लोकम् इमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बहुत सुंदर प्रणाम। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने संक्षेप में 13वें अध्याय के विषय में जाना था। जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का एक प्रश्न आया कि भगवान सगुण साकार के उपासक श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार के उपासक, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि श्रेष्ठ तो सगुण साकार के उपासक, परंतु जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद 12वें अध्याय के अंदर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का क्या फल होता है इसके विषय में विस्तार से चर्चा की। अब निर्गुण निराकार का विषय बच गया था, तो उसके विषय में भगवान 13वें अध्याय के अंदर उसकी चर्चा करते हैं। 13वां अध्याय अधिकतर पुस्तकों में श्री भगवान उपास से प्रारंभ होता है, परंतु कुछ पुस्तक ऐसी हैं जिसमें 13वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। जैसे प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है तो उसके अंदर अर्जुन का पहले प्रश्न आता है, उसके बाद श्री भगवान उवाच प्रारंभ होता है। तो इस एक श्लोक के अंतर से जैसे पूरी गीता जी में लगभग 700 श्लोक माने गए हैं, लेकिन जहां ये श्लोक भी आ जाता तो वहां 701 श्लोक हो जाते। लेकिन ये कोई विषय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न किया या नहीं किया ये हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ जो प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं, हम गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों को अधिकतर लोग प्रमाणिक मानते हैं, मैं भी प्रमाणिक मानता हूँ। तो उसके अंदर श्री भगवान उवाच से ही प्रारंभ किया गया है। अब श्री भगवान पहले श्लोक के अंदर कहते हैं कि ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, क्षेत्र नाम से कहा गया है, और जिसको जानने वाला है उसको
ज्ञानी लोग हैं वो क्षेत्रज्ञ के नाम से कहते हैं। मतलब क्षेत्र शरीर अलग है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो अलग है, ये दोनों अलग अलग है। जिसको यहाँ क्षेत्र कहा गया है वो शरीर है और जिसको यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा गया है वो जीवात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं, पहले इस श्लोक को देखते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय विधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं इदं शरीरं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम, इदम का अर्थ होता है यह और एतत् का अर्थ ही होता है यह। थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है दोनों में। तो इदम शरीरम, यह शरीर, यह नाम से कहा है शरीर को। जैसे हम कहते हैं यह पुस्तक है, ये पेंसिल है, ये पेन है, तो इसी तरह से इदम, यह शरीर, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्षेत्रम इति अभिधीयते, 3 पद निकलेंगे। क्षेत्रम, माँ में हल लगा, इति यण संधि हुई है, या आ गया है, इति अभिधीयते। क्षेत्र ऐसा, अभिधीयते कहा जाता है, इस नाम से कहा जाता है। तो पहली लाइन में भगवान ने कहा ये जो शरीर है, शरीर के अंतर्गत तीनों शरीर आ जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 का जो समूह है इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ना मन दिखाई देता है, ना बुद्धि दिखाई देती है और ना इंद्रियां दिखाई देती हैं। इंद्रियों के विषय में लोगों को कुछ कुछ गलत अवधारणाएं हैं कि जैसे हम जो हाथ है, ये हाथ हस्तेंद्रिय नहीं है, ये हाथ तो स्थूल शरीर का हिस्सा है। इसके अंदर सूक्ष्म रूप से हाथ रूपी इंद्रिय रहती है। इस विषय में पहले एक आध बार बताया जा चुका है। इसी तरह से पैर, तो पैर जो है वो स्थूल शरीर का हिस्सा है, इसके अंदर पैर नाम की इंद्रिय रहती है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो इंद्रिय अपने आप में सूक्ष्म, तो इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए और मन और बुद्धि। इन 17 का जो समूह है वो सूक्ष्म शरीर है। और इसको ही हम, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, पंचकोशों की जब व्याख्या करते हैं, तो स्थूल शरीर को अन्नमय कोश बोलते हैं और सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि इसमें मन की प्रधानता है, तो मनोमय कोश, बुद्ध की प्रधानता है तो इसको विज्ञानमय कोश बोल देते हैं। और ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और 5 प्राण में सर, प्राण में सर, प्राणों की प्रधानता को लेके प्राणमय कोश, तो ये 3 कोश की जो बात कर देते हैं, ये 3 कोश इसके अंदर आ जाते हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और जो स्थूल शरीर है वो हमारा हो गया अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न से ही ये जीवित रहता है और अन्न में ही मिल जाता है, इसलिए स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इनके अंदर 3 कोश बतलाए जाते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अब कारण शरीर, जो कारण शरीर है, उसको हम लोग अज्ञान भी कह देते हैं।
अज्ञान का अर्थ है कि यही अज्ञान ही कारण है बाकी दो शरीरों के उत्पन्न होने में। और जैसे पिछले जो हमारे वक्ता थे ज्ञान संगम के अंदर, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बतलाया था कि ये जो वासना है, वासनाएं ही कारण हैं हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करने में, तो इसलिए उसको कारण शरीर बोल देते हैं। स्थूल शरीर जो है वो जब हम जागृत अवस्था होती है तब स्थूल शरीर की प्रधानता रहती है, वो साथ में सूक्ष्म कारण शरीर भी रहते हैं। जब हमारी स्वप्नावस्था होती है तो उस समय स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की प्रधानता रहती है और कारण शरीर साथ में रहता है। जब सुषुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ी नींद की जो अवस्था होती है, उसमें हमें ना तो सूक्ष्म शरीर का पता रहता है ना स्थूल शरीर का पता रहता है और कारण शरीर की इसमें प्रधानता रहती है। तो इसीलिए जो कारण शरीर जो है उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती है और सुख की अनुभूति होती है, इसलिए कारण शरीर को हम आनंदमय कोश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें दुख का अभाव हो जाता है और केवल सुख बचता है। जैसे बड़ी गाढ़ी नींद में जब हम सो रहे होते हैं तो हमें स्थूल शरीर का तो पता नहीं रहता है और सूक्ष्म शरीर इसका भी नहीं पता रहता है, इसका भी आभास नहीं होता है। केवल कारण शरीर जो है, हम कहते हैं मैं बड़ी अच्छी नींद में, बड़ी गाढ़ी नींद में सोया, तो एक तरह से उसका जो सुख है उसी को हम बतलाते हैं कि बड़ा आनंद आया सोने में, तो उसको आनंदमय कोश भी कह देते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। तो ये शरीर जो है, शरीर मतलब तीनों शरीर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसको क्षेत्र नाम से कहा गया है। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है खेत। जैसे खेत होता है ना, इसमें तरह तरह की हम फसलें उगाते हैं, कभी गेहूं की फसल, कभी चने की फसल, कभी अन्य फसलें। तो उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ये भी अपने कर्मों को उगाता है। एक तरह से जो हम कर्म करते हैं तो कर्म का बीज जो है इस क्षेत्र में पड़ जाता है और वही कर्मों के बीज जब वो फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, बीज होता है, पौधा बनता है, फिर वृक्ष होता है, जब फल देने की स्थिति में आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं प्रारब्ध है। तो ये जो क्षेत्र है, जो शरीर रूपी क्षेत्र है, इसके अंदर खेती होती है, कर्मों की खेती होती है, अविधीयते इस नाम से जाना जाता है। और अगली लाइन में क्या है? एतत् यह, एतद्यो है ना, तो एतत् यह जो है यो बन गया है विसर्ग संधि की वजह से। एतत् यह वेत्ति, और जिसको जानता है, एतत् मतलब इसको जो जानता है, तम उसको प्राहुः कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो एतत् यह एतत् वेत्ति तम क्षेत्रज्ञः प्राहुः, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब ये जानने वाला कौन है? शरीर को स्वयं है, आत्मा है, तो उसको क्षेत्रज्ञ प्राहुः, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः, क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्विदा, जो ज्ञानी लोग हैं, जो तत्व से जो तत्व से सब कुछ जानते हैं। तत्विद मतलब जो तत्वज्ञ है, जो तत्व ज्ञानी है, ऐसे लोग इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। किसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं? जो इस क्षेत्र को जानने वाला है। और क्षेत्र क्या है? शरीर। इस शरीर को जो जानने वाला है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, तो पच्छेद देख लीजिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते, क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। एतत् यह वेत्ति, यह एतत् वेत्ति, जो इसको वेत्ति मतलब जानने वाला है। तम तत्विदः, उसको तत्वज्ञ लोग, क्षेत्रज्ञ इति क्षेत्रज्ञ ऐसा, प्राहुः कहते हैं। ठीक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ऐसा कीजिए, इदं शरीरम इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बहुत सुंदर। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको भगवान दूसरे श्लोक में बतलाते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अब क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु संपूर्ण क्षेत्रों में, सप्तमी लगी हुई है यहाँ, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, मुझे ही समझ, क्योंकि परमात्मा ही सब जगह विद्यमान है। वो जब हम जीवात्मा कहते हैं वो भी परमात्मा का अंश है। तो भगवान कह रहे हैं इसमें जो क्षेत्र को जो जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं अकेला हूं, क्योंकि जो हम जिसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं, वो भी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए अंतोदगत्वा कौन जानने वाला हुआ क्षेत्र को? भगवान कहते हैं माम विद्धि, मुझे ही जानो। और उसके बाद अगली लाइन में कहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत् तत्, ये यत् जा जो है ता में बदलेगा, तत् ज्ञानम मतम मम, कि क्षेत्र क्षेत्र का यत् ज्ञानम जो ज्ञान है, तत् मम मतम ज्ञानम वही मेरे मत में ज्ञान है। चाहे हम उसको जीवात्मा और शरीर कह लें, परमात्मा संसार कह लें, क्योंकि जब हम परमात्मा संसार कहते हैं तो ये जो है वो संपूर्ण रूप से है और समष्टि रूप से है। और जब हम जीवात्मा और जीवात्मा कहते हैं तो ये व्यष्टि रूप से हो जाता है। व्यष्टि और समष्टि आप जानते हैं, जब सब चीजों को मिला के एक साथ ग्रॉस जिसको हम बोलते हैं वो समष्टि होता है, और जब एक पिंडीय हो जाता है तो उसी को हम व्यष्टि बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत् मम मतम ज्ञानम वही यथार्थ ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान है। जो क्षेत्र और क्षेत्र को ठीक से समझता है कि ये शरीर अलग है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है, जीवात्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, जब इस तरह का ज्ञान हो जाता है, शरीर मेरा नहीं है, जब इस तरह का ज्ञान होता है, तो भगवान कहते हैं यही ज्ञान मेरे मत में सही यथार्थ ज्ञान। पच्छेद देख लीजिए, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि जानो सर्व क्षेत्रेषु सारे क्षेत्रों का भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, ये जो रेफ है ये विसर्ग में बदला है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में वही यथार्थ ज्ञान। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतद् ज्ञानं मतं मम। ये दो हाथ उठे हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न पहले वाले श्लोक से संबंधित है। जी। वो प्रश्न ये है कि हम खेत को तो खेत ही कहते हैं, हाँ, सामान्य भाषा में हम लोग हाँ। खेत को खेत ही कहते हैं जिसमें कि बीज डाला जाता है और उगता है, लेकिन हम शरीर को क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? फिर हम उसको खेती क्यों नहीं कहते? क्षेत्र जो है ये संस्कृत का शब्द है और खेत जो है वह संस्कृत का शब्द नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत के अंदर खेत को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। नहीं सर, मेरा और कुछ सोच है पीछे इसके, इसलिए सवाल। हाँ बताइए। क्या जैसे 15वें अध्याय में आपने पढ़ाया था कि क्षर और अक्षर, जी। तो क्या उस क्षर से मतलब तो नहीं है, क्योंकि शरीर हमेशा नाशवान है। हाँ, से मतलब तो नहीं है तात्पर्य। जिसको क्षर और अक्षर कहा गया है उसी को यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और उसी को हम शरीर और जीवात्मा कहते हैं। सभी की बात। ठीक। हाँ, और एसपी सिंह साहब, ये आपने भी हटा रखा। हाँ, सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, लगता है गलती से हो। ये क्षेत्र शब्द शुद्ध संस्कृत तो एक्चुअली सर मैं बाहर जा रहा हूँ सर, दब जाओगा लगी गलती से। बनता है। क्षेत्र शब्द शुद्ध संस्कृत का है, क्षा धातु से क्षेत्र बनता है। तो क्षेत्र केवल संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ऐसा क्षेत्र लिखा है। ठीक है। अब ये दूसरे श्लोक में मेरा सवाल था। जी। मैं ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हम जो जीव है और जीवात्मा, इसको दो अलग अलग क्या ये है ना? जीव एक चीज है, जीव जो हमारे अंदर है जिससे सब कुछ होता है वो तो जीव है। इसके साथ आत्मा क्यों जोड़ा हुआ है? आत्मा अलग है। जीव, जब आत्मा जीव के साथ मिल जाती है वो जीव आत्मा हो गई, पर जीव तो अलग है जिससे हमारा पूरा शरीर। ठीक है, समझ गया। चाहे उसको जीव बोल दीजिए चाहे जीवात्मा बोल दीजिए, एक ही बात है। हम उसको जीव भी बोल देते हैं जगह जगह, उसी को जीवात्मा ही बोल देते हैं। और जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि आत्मा जो है एक जेनेरिक शब्द है। जब इसकी सम्मुखता संसार के प्रति होती है तो हम उसको जीवात्मा बोल देते हैं, और जब उसकी सम्मुखता जो है वो चैतन्य तत्व की तरफ होती है, परमात्मा की, तो हम उसको परमात्मा बोल देते हैं। तो जीव और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरे का एक बार फिर पारायण करिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, अभिन्नता बतलाई है कि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वभूतेषु भारत। एक बार पठित देख लीजिए। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, ये दो वचन का पद बन जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। तो क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जो ठीक से जानता है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और शरीर जो है वो संसार का अंश है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो जो इसको ठीक तरह से जानता है वही भगवान कहते हैं, उसी को हम यथार्थ ज्ञान कहेंगे। एक बार साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को
सुनाते हैं अगले श्लोक से। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् तत्क्षेत्रम यच्चादृक् विकारी यत् विकारी यत् सच्च यो यत् प्रभावश्च सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद् विकारी यतश्च यत् तत्क्षेत्रम यच्चादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पहली लाइन क्षेत्र के विषय में कह दी और दूसरी लाइन जो है क्षेत्रज्ञ के विषय में कह दी। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, यत च, यत मतलब जो, और यादृक् च, जो ये तत्क्षेत्रम वह क्षेत्र जो है, अपना अपना माइक म्यूट कर ले जरा। तत्क्षेत्रम यत च यादृक् च, वह क्षेत्र जो है, यत च यादृक् च और जैसा है, यदि विकार, यत विकार इसका पच्छेद बनेगा, यदि विकार और जिन विकारों वाला है, यतश्च यत और जिससे जो उत्पन्न हुआ है। यहां तक तो बात कह दी उन्होंने क्षेत्र के विषय कि क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो उत्पन्न हुआ है। उसके बाद अगली लाइन जो है क्षेत्रज्ञ के विषय में, स, और वो क्षेत्रज्ञ भी यह जो है, च यत् प्रभाव, जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन मे शृणु, वो सब संक्षेप में मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं कि तत्क्षेत्रम, जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, यत च जो है, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, उसका वर्णन अगले श्लोकों में आएगा। यादृक् च और उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है, इसका वर्णन भी आगे के श्लोकों में आएगा कि यत च यादृक् च, जो है और जैसा है। यद विकार और जिन विकारों वाला है, ये भी क्या क्या विकार है अगले श्लोकों में आएंगे। अभी तो भगवान कहते हैं संक्षेप में तुझे बताऊंगा। यतश्चेयत, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार, 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के अगले श्लोकों में आए। यतश्चेयत, ये तो बोल दिया क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में सच, और जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ का यह जो स्वरूप है, यत् प्रभावश्च और जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन मे शृणु, वो संक्षेप में तुम मुझसे सुनो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र में ये बताऊंगा कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है, किससे क्या उत्पन्न हुआ है, ये बात भी बताऊंगा। और जो क्षेत्रज्ञ है वहां वो किस प्रभाव वाला है, क्योंकि सारी सत्ता जो है वो तो क्षेत्रज्ञ की है। तो कह रहे हैं जो क्षेत्रज्ञ है वो किन प्रभाव वाला है। यहाँ क्षेत्र के विषय में कहा किन विकारों वाला है, क्षेत्र के विषय में कह रहे हैं कि किस प्रभाव वाला है। तत्समासेन मे शृणु, तो वो तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। पच्छेद देख लीजिए। तत् क्षेत्रम, वह क्षेत्र, यत, चा जो है वो ता में बदलेगा, संधि के नियमों से चा बन गया है। कौन सी संधि लग गई इसमें? यच्च में इच्छुत्व हुआ है हुआ। यादृक् च, यादृक् मतलब जैसा है,
यत विकारी, जिन विकारों वाला है, यतः च, ये सा जो है वो विसर्ग में बदल गया। यत, सह, सा का यहां विसर्ग का लोप हो गया है। सह च, यह, या योग जो है यह की वजह से विसर्ग संधि की वजह से हुआ है। यत प्रभाव, यह सा जो है फिर विसर्ग में बदला। च तत् समासेन में शुरू, उसको तुम संक्षेप में मुझसे सुनो। तो भगवान ने यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं ये भी बताऊंगा कि क्षेत्र क्या है, किन विकारों वाला है, और ये भी बताऊंगा कि क्षेत्रज्ञ क्या है और किस प्रभाव वाला है। साथ साथ लीजिए, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्, साथ साथ लीजिए, यच्छेत्रं यच्च यद्रक्ष च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। एक बार पुनः, यत्क्षेत्रम यच्च क्षेत्रं यादृक्, यच्च यादृक् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब भगवान ने कहा भैया संक्षेप में तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर तेरी इच्छा है कि बहुत डिटेल में मुझे जाना है, तो वहां अगले श्लोक में भगवान ने रास्ता बता दिया है कि अगर तू विस्तार से जानना चाहता है तो जहां तुझे विस्तार से मिलेगा वो जगह बतला देता हूँ। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव मद्भिर्विनिश्चितैः विनश्चितैः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् बहुधा गीतं पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्चितैः विनश्चितैः। यहाँ सब तृतीया बहुवचन लगे हुए हैं। ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा, बहुधा, बहुत विस्तार से, बहुत प्रकार से, गीतम कहा गया है। तो ऋषि भी बहुधा गीतम, कि ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से, बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है। तथा छंदो भी, छंद क्या होता है? वेदों के लिए इस्तेमाल होता है। छंदो भी विविधई पृथक, और वेदों की ऋचाओं के द्वारा, छंदो भी वेदों की ऋचाओं के द्वारा, विविधई बहुत प्रकार से, पृथक विभाग पूर्वक कहा गया है। तो उनका ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है। क्या बहुत विस्तार से कहा गया है? कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, किस प्रभाव वाला, ये सारी चीजें मैं तो तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन जो विस्तार से जहां कहा गया है उसके विषय में भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, ऋषिभिः बहुधा गीतम, और वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैः च एव, और ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी वह कहा गया है। हेतु मद्भिः विनिश्चितैः, और ब्रह्मसूत्र कैसे हैं? युक्त, जो अनेक लॉजिक के साथ कहे गए, युक्त युक्त, विनिश्चितैः निश्चित किए हुए, जो
युक्त युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसी बात को कहा गया है कि क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है, क्षेत्रज्ञ क्या है, कैसा है और किस प्रभाव वाला है। ये चीजें यहां भी आपको विस्तार से मिल जाएंगी कि बहुत सारे ऋषियों की वाणी, वेदों की ऋचाओं और युक्त युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी ये सब कहा गया है। अच्छे देख लीजिए, ऋषि भी ही, रेफ जो है वो विसर्ग में बदला, बहुधा बहुत प्रकार से, बहुत विस्तार से, गीतम कहा गया है, छंदो भी ही, रेफ फिर विसर्ग में बदला, विविधई ही बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से, पृथक विभाग पूर्वक, ब्रह्म सूत्र पदई ही, ब्रह्म सूत्रों के पदों के द्वारा, तृतीय बहुवचन लगी हुई है, या पदई में शाह जो है विसर्ग में बदल गया, च एव, तो यहाँ 3 पद निकलेंगे, ब्रह्म सूत्र पदई ही च एव। हेतु मद भी, हेतु मद भी का मतलब है कि प्रॉपर लॉजिक के साथ, युक्त युक्त और कैसा, विनिश्चितई निश्चित किए हुए, विनिश्चितई भली भांत निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र पदई, तो हेतु मद भी विनिश्चितई, और इससे पहले आ गया ब्रह्म सूत्र पदई, तो हेतु मद भी विनिश्चितई ब्रह्म सूत्र पदई एव, उनके द्वारा भी कहा गया है। साथ साथ लीजिए, ऋषिभिर बहुधा गीतम, विविधैः पृथक् बहुत सुंदर, एक बार पुनः, ऋषिभिर बहुधा गीतम छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अब अगले श्लोक में भगवान क्षेत्र के विषय में, कि समष्टि संसार के विषय में ये श्लोक है, समष्टि के विषय में ये 5वां श्लोक कहा है, और व्यष्टि के विषय में 6ठा श्लोक कहा है। तो पूरी जो हमारी सृष्टि है उसके क्या क्या तत्व हैं वो 5वें श्लोक में भगवान ने कह दिया है। महाभूतान्य हंकारो, महाभूतान्यहंकारो व्यक्तमेव च, बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंचचेन्द्रिय गोचराः, पंचचेन्द्रियगोचराः, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। महाभूतानि अहंकार, ये 2 पद निकलेंगे। महाभूतानि मतलब पंच महाभूत, आप जानते हैं पंच महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो 5 महाभूत, ये अभी सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि महाभूत जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, महाभूत जो हैं एक पंचीकृत होते हैं, एक अपंचीकृत होते हैं। जो अपंचीकृत महाभूत होते हैं वो सूक्ष्म हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जो पंचीकृत होते हैं, जैसे जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये सब पंचीकृत महाभूतों का है, जो देखने में आता है। और अपंचीय मन बुद्धि इत्यादि जो हैं ये अपंचीकृत महाभूतों से बने हुए हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो महाभूतानि अहंकार, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, ये र जो है ये विसर्ग में बदला और अ निकला, अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशैकम, 10 तो इंद्रियां हम जानते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एकम क्या है? ये मन। तो 10 इंद्रियाणि दशैकम च, मन को भी
इंद्रियों के साथ यहाँ गिन लिया गया है, इसलिए 11 कर दिया गया है, क्योंकि बगैर मन के कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं हो सकती। मन के साथ जो इंद्रिय मन के साथ होती है वही सक्रिय होती है, बाकी निष्क्रिय रहती है। तो इंद्रियाणि दशैकम च, तो सारी ये 11 जो हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, च पंच च इंद्रिय गोचरा। गो होता है इंद्रियां, गोचर क्या हो गए? इंद्रियों के विषय। गोचर का मतलब है इंद्रियां जिसमें व्यवहार करती हैं, चरती हैं, चरती। तो गोचराहा, गो का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियां जिसके अंदर विचरण करती हैं उसको बोलते हैं गोचराहा। तो गोचर मतलब इंद्रियों के विषय, च इंद्रिय गोचराहा। तो भगवान ने यहाँ 24 तत्व बतला दिए कि 5 महाभूत, 1 अहंकार, ये सब समष्टि का है। मतलब है जितना भी अहंकार है पूरी सृष्टि के अंदर, उसका ये सूचक है अहंकार। बुद्धि ही, ये भी समष्टि की है, जिसको हम महत्त्व भी बोलते हैं, बुद्धि ही। अव्यक्तम, अव्यक्तम क्या होता है? अव्यक्तम जो है प्रकृति है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति को यहाँ अव्यक्त बोला गया है। वो क्यों बोला गया है? कि मूल प्रकृति जब सृष्टि की रचना से पहले ये मूल प्रकृति अव्यक्त रूप में ही होती है, और जब सृष्टि की रचना करनी होती है और भगवान का संकल्प होता है, उस समय इस प्रकृति के अंदर स्पंदन होता है, और इसकी जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, और उसके कारण ही फिर प्रकृति की संरचना होती है। तो अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब है मूल प्रकृति। च इंद्रियाणि दशैकम च, अभी बतलाया 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, पंच च इंद्रिय गोचरा, और 5 जो हैं इंद्रियों के विषय। तो कितने तत्व हो गए कुल मिला के? 24। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, और मन, बुद्धि, अहंकार, और अव्यक्तम मूल प्रकृति। इस प्रकार से ये 24 तत्वों का जो समूह है, यही हमारा जो क्षेत्र जो है, समष्टि जो क्षेत्र है, पूरी सृष्टि की बात यहाँ कर दी है कि वो इन चीजों से बना हुआ है। तो बुद्धि जो है इस श्लोक के अंदर, बुद्धि जो है समष्टि बुद्धि, जिसको महत्त्व बोलते हैं। अहंकार भी जो है समष्टि का है, और जो महाभूत हैं वो सूक्ष्म रूप में है, तन्मात्राओं के रूप में है, मतलब है अपंचीकृत हैं, और बुद्धि समष्टि बुद्धि है, अव्यक्त जो है वो हमारी मूल प्रकृति है, और बाकी इंद्रिय और मन और इंद्रियों के विषय। तो इस प्रकार से ये 24 तत्वों से हमारी सृष्टि की रचना की गई है। सर, मन, बुद्धि, अहंकार और चौथी चीज क्या बताई थी आपने 24वें में? मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, मूल प्रकृति। अच्छा, मूल एक चीज आपने बताई, इंद्रियों के विषय जो 5 बताए, वो फिर कौन से वाले होंगे? जो इंद्रियों के 5 तो इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय आप बतलाइए, कौन बतलाएंगे इंद्रियों के विषय? मैं बताता हूँ। स्पर्श, रूप, रूप, आकाश से आएगा स्पर्श, आकाश से आएगा शब्द, और उसके नीचे फिर आकर के वायु से आएगा जाकर के आपका स्पर्श, फिर आएगा आंखों से, ये मतलब ये रूप आएगा जाकर के, फिर रस, और रस से गंध, मतलब पृथ्वी उत्पन्न होती है जल से। चलिए मैं याद करा देता हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, बोलिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ, रूप, रस और गंध। शब्द, हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, बस इस तरह से याद रखिए तो सब याद रहेगा। स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, ये इंटरेस्टिंगली ये तन्मात्राओं के नाम है। मतलब है जो
जिसको हम 5 पंचीकृत महाभूत बोलते हैं, उनको भी शब्द रस रूप रस गंध के नाम से कहा गया है। इस पर से हम और विशेष चर्चा करेंगे कि क्यों कहा गया है, इसका क्या भाव है, ये किसी और दिन बतलाएंगे। तो महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो ये 24 जो तत्वों का समूह है, इससे ही पूरी सृष्टि की रचना की गई है। हाँ विश्वनाथ जी क्या पूछना चाह रहे? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ महोदय, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा और विस्तार में जरा समझना चाहता हूँ। जैसे ज्ञान विज्ञान 7वें अध्याय में जो भूमि रापो अनलो वायु खम अनुभूति रेव है, वहाँ पे बताया गया है कि अष्टधा जो 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। तो अभी आपने पहले श्लोक में बता दिया कि 17 प्रकार की ये हैं, जो मन बुद्धि के साथ में 17 बता दिया, और यहाँ पे 24 बता दिया। तो ये जरा तीनों में थोड़ा सा भेद क्या क्या है, जरा अलग अलग समझा दी। ठीक, देखिए वहां जो प्रकृति भूम राप नल वायु हो, वहां जो 8 प्रकार के 8 प्रकार बोला है, वहां 8 तत्व नहीं बोला है। अच्छा। 8 प्रकार से विभाजित 8 प्रकार की बोला है। और यहाँ जो है जब 24 तत्वों की बात कर रहे हैं, तो हम बाद में बात करेंगे कि भूमि आपह अनल वायु, ये हो गए ना जी, जो 8 प्रकार के। और कौन कौन से हैं? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार सभी सूक्ष्म है। मन बुद्धि अहंकार। हाँ, आठों बताइए ना उसमें से आप ही। भूमि रापो वाला। हाँ, भूमि रापो अनलो वायु खम मुद्दिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो ये जो खम जो कहा है, खम किसको बोलते हैं? हम तो आकाश है सर, आकाश है। तो खम जो आकाश है। तो ये सारी की सारी पांचों आप उसके अंदर ये पांचों तत्व आ गए, जो हम जिसको हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पांचों के पांचों आ गए जी। मन बुद्धि अहंकार भी आ गया उसके अंदर। ये सब सूक्ष्म तत्व हैं सभी। ये 8 है। ये 8 प्रकार के उन्होंने बोला है। और यहाँ क्या बोल दिया है कि जो इंद्रियां हैं, असलियत में जो इंद्रियां वगैरह जो बनी, पहले आप उसकी रचना समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होती है मूल प्रकृति, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। उससे उत्पन्न होता है हमारा महत्तत्व। महत्तत्व मतलब समष्ट बुद्धि, और समष्ट बुद्धि से होता है अहंकार। अहंकार मतलब है अपनी अलग सत्ता का अनुभव करना। उस अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके अंदर 10 इंद्रियां, मन और जो इंद्रिय गोचरा, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये अहंकार से उत्पन्न हो जाते हैं। अहंकार से कैसे उत्पन्न हो जाते हैं कि जब हम अपनी अलग सत्ता का अनुभव करते हैं, तो ये जो इंद्रियों को, जो 10 इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि को हम अपना मानने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अपनी अलग सत्ता का अनुभव करने से ही इसके अंदर हमारा अपनापन आ जाता है कि इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो अहंकार से 16 तत्वों की उत्पत्ति बतलाई गई है, जिसमें एक मन, 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, तो ये अहंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस वजह से वहां अहंकार जो है एक बतला दिया गया है। अब अहंकार से जिन चीजों की उत्पत्ति होती है वो वहां नहीं दिया गया है। तो जो एक जो अहंकार है, उसके बाद उससे 16 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। स्पष्ट हो गया विश्वनाथ जी? जी जी जी, ठीक है। तो मूल प्रकृति 24 गिना रहा हूँ। मूल प्रकृति एक हुआ, समष्ट बुद्धि एक हुई, 2 हो गए, और उसके बाद अहंकार तीसरा हो गया,
उसके बाद अहंकार से ये 20 तत्व आगे 20 आ नहीं तो जाते। शोर आ रहा है, सब पूरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए अच्छा, तो मैं इस प्रकार से अहंकार से 16 तत्वों का जो है उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ 24 तत्वों की बात कहते हैं। श्रीमान जी हाँ नमन सर। अब ये यहाँ थोड़ा सा जिज्ञासा ये है कि ये तो कि प्रकृति में मूल प्रकृति बढ़ा दिया है और बुद्धि में समष्टि बुद्धि और अहंकार में समष्टि अहंकार। तो ये समष्टि जो शब्द जो है ये क्या बोध कराता है? अगर कैली या समष्टि न रखा जाए तो क्या यह अपूर्ण रहता है क्या? ये नहीं समझ में आता। समष्टि का अर्थ है कि जैसे हम जब समष्टि बुद्धि की बात करते हैं तो जितने भी सृष्टि के अंदर जड़ और अजड़ प्राणी हैं उन सबकी को मिलाकर उसको हम समष्टि बुद्धि बोलते हैं, उसी को हम महत्व देते हैं। और व्यष्टि क्या होता है? वही समष्टि से जो एक एक पिंड के अंदर एक एक प्राणी के अंदर जो बुद्धि आ रही है उसको हम बोलते हैं व्यष्टि। एक पिंडीय है और समष्टि जो है वो एक पिंडीय नहीं है, वो सबको समेटे हुए। अच्छा, अरे सार्वजनिक है ये, मतलब वो क्रॉस है, जो समष्टि है क्रॉस मतलब सब कुछ मिला के, और जो व्यष्टि है वो एक पिंड के अंदर जो उसको व्यष्टि है। महोदय ये जो अहंकार में आपने 16 तत्व बताए, 10 इंद्रियां 5 विषय और 16वां कौन सा है? मन है? मन असलियत में अहंकार से पहले 5 जो है वो सूक्ष्म महाभूत जिनको हम बोलते हैं वो उत्पन्न हुए और वहां से फिर ये सूक्ष्म। इसमें अलग अलग शास्त्रों के अंदर थोड़ी व्याख्याओं में भेद भी है। कहीं कहीं 5 प्राण भी ले लिए गए हैं, कहीं कहीं 5 प्राण भी ले लिए गए हैं। तो उसमें जो सूक्ष्म महाभूत हैं, जैसे अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत और उनसे ये सूक्ष्म महाभूतों से ये जो 16 तत्व बन गए। तो 16 ये तत्व हुए, 5 जो है सूक्ष्म महाभूत हो गए और एक मन, बुद्धि और मूल प्रकृति। इस प्रकार से 24 तत्व हो जाते हैं। महोदय इसमें आपने बताया अहंकार में 10 इंद्रियां 5 विषय और एक मन यहाँ भी आपने शामिल कर लिया और वहां भी शामिल कर रहे हैं। नहीं, वहां शामिल नहीं किया है। देखो ठीक है मूल प्रकृति हो गई, हो गया, फिर अहंकार हो गया और 5 तन्मात्राएं हो गई। 5 तन्मात्राओं से ये 16 जो तत्व बतलाए, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन और इंद्रियों के विषय। किसी किसी शास्त्र में इंद्रियों के विषय की जगह 5 प्राण भी ले लिया गया है, वो थोड़ा सा भेद मिलता है। ठीक है? नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो लिखो। हाँ नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसे चिंतन कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे बोल लेने दीजिए। अरे देखिए गलती क्या हो रही मैं बता रहा हूँ। गलती ये भूमि रापो नर वायु, उसमें अपरा प्रकृति के बारे में 8 प्रकार की बताई गई है। भूमि रापो नर वायु, वो मन बुद्धि अहंकार 5, वो तो 8 हो गए वो। और यहाँ पे जो बताया है ये पिंड जो है 24 तत्वों वाला, उसमें 8 वो तो है ही है, 8 के अलावा 16 जैसे आपने बताया 16 और हैं। वो 16 कौन है? वो 16 ये हैं कि 5 इंद्रियों के विषय और 10 इंद्रियां 15 होगा और एक मूल प्रकृति। ये 16 जो एक मन मूल प्रकृति, ये 16 उस पर जुड़ जाती हैं। और पहले 8 थी, तो वो 8 थी, वो अपरा प्रकृति के पार्ट बताए गए थे। और यहाँ पिंड के पार्ट 24 तत्व पिंड के बताए गए हैं। उस पिंड में 8 तो वो है मूल प्रकृति वाली, 8 तो है, और साथ में यहाँ पे 16 और जुड़ गई हैं। 16 क्या, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और एक मूल प्रकृति, ये 16 जुड़ गई हैं। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। स्पष्ट।
पहले श्लोक में 17 जो बताया था वो इनसे अलग कैसे है वो? नहीं, पहले श्लोक में 17 है, उसके अंदर मैंने कहा ना कहीं कहीं प्राण भी ले लिया गया है। तो जो 17 बतलाया गए हैं उसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि और 5 प्राण, ये सूक्ष्म शरीर के जो हिस्से हैं वो इस तरह से कहे गए हैं। तो 5 प्राण कह दिए हैं, 10 इंद्रियां कह दी गई हैं और मन और बुद्धि, ये 17 हो गए। ये सूक्ष्म शरीर के मतलब पार्ट है, ये सूक्ष्म शरीर के पार्ट। जी जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर अमिताभ जायसवाल, चलो आज प्रश्न यही लें। जी प्रणाम सर। सर इन सभी चीज़ों को ढंग से पूरा समझने के लिए किस किताब को देखना चाहिए? कोई भी किताब देख लें। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है सर। ढंग से इसमें नहीं है क्या? नहीं, अभी ये बताओ, अभी जो बतलाया गया है वो समझ में आ गया है? सर पूरा दरअसल मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, जो महत्त्व वगैरह इसमें चीज़ें आ जा रही हैं, तो अब ये सब थोड़ा अपंचीकृत इस पर एक डिटेल सर क्लास चाहिए, तो फिर या फिर कहाँ पे इसका रेफरेंस है वो बता दीजिए। अच्छा, एक काम करो, एक तत्वबोध नाम की एक पुस्तक है जी, जो कि ये आपके आचार्य जी की, हाँ शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी की, हाँ शंकराचार्य जी की तत्वबोध नाम की पुस्तक है। चिन्मय मिशन जो है वो वहां से प्राप्त हो जाएगी, उसको पढ़ लेना। ठीक सर, जी ठीक है। उसमें सारी ये संसार की रचना इत्यादि सब दिया हुआ है। और वैसे मैं तत्वबोध पर 2 क्लास ले चुका हूँ पहले ज्ञान संगम में, उसमें मैंने प्रयत्न किया था ये सारी चीजें बताने का। जी सर। सर एक बार उसी क्लास जैसा का रिवीजन करा दीजिएगा, तो पूरा सबका स्पष्ट हो जाएगा। लोग उस टाइम में तो नहीं थी। जी सर, एक बार और करा दीजिए। दोबारा लेक्चर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तत्वबोध पे दोबारा लेक्चर जी सर, लेक्चर एक बार और चाहिए तत्वबोध पे। आपकी ज्ञान संग में तत्वबोध चाहिए। इतना डिस्कस इस पे हो चुका है, तो क्यों न इस सैटरडे को तो अगले इस महीने के अंत में आचार्य जी का ही ज्ञान संगम में हम लोग पढ़ा जाए। चलिए वो मैं देख लेता हूँ कहाँ शेड्यूल करना है, कर लेंगे। हाँ, इसको साथ साथ लीजिए, आज समय हो गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्त बहुत सुंदर। आज यहीं तक। हाँ, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वोभ्यो नमो नमः। नमो नमः।